अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी बाइटडांस को 19 जनवरी तक अपने अमेरिकी संचालन को बेचने या प्रतिबंध का सामना करने का आदेश दिया है। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर लिया गया है, जिसमें आशंका है कि टिकटॉक के माध्यम से चीन अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के डेटा तक पहुंच सकता है और उन्हें प्रभावित कर सकता है। इस प्रतिबंध का प्रभाव व्यापक होगा, क्योंकि टिकटॉक के अमेरिका में लगभग 17 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बाइटडांस अपने अमेरिकी संचालन को नहीं बेचता है, तो ऐप स्टोर्स और इंटरनेट प्रदाता टिकटॉक के समर्थन को बंद कर देंगे, जिससे उपयोगकर्ता नए डाउनलोड या अपडेट नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति ऐप को अप्रचलित बना सकती है और अंततः उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो सकती है। टिकटॉक ने अदालत में दायर एक याचिका में बताया है कि यदि प्रतिबंध लागू होता है तो अमेरिकी छोटे व्यवसायों को एक महीने में $1 बिलियन से अधिक का नुकसान होगा और लगभग 20 लाख क्रिएटर्स $300 मिलियन की कमाई से वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा टिकटॉक की वैश्विक विज्ञापन राजस्व में 29% की गिरावट की संभावना है। इस बीच टिकटॉक के प्रतिबंध के खिलाफ विरोधाभासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं, जबकि अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसे आवश्यक कदम मानते हैं। यह विरोधाभास इस मुद्दे की जटिलता को दर्शाता है। टिकटॉक के सीईओ शो चू ने एक वीडियो में कहा है कि वे प्लेटफॉर्म को उपलब्ध रखने के लिए समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि यदि बाइटडांस अपने अमेरिकी संचालन को नहीं बेचता है, तो टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों पर प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बाइटडांस अपने अमेरिकी संचालन को बेचता है या नहीं, और यदि नहीं, तो टिकटॉक के प्रतिबंध का अमेरिकी उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपनी आसान उपयोगिता और छोटे वीडियो प्रारूप के कारण वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता हासिल की है। फायदे: रचनात्मकता का मंच: टिकटॉक ने आम लोगों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका दिया। डांस, कॉमेडी, शिक्षाप्रद सामग्री जैसे विभिन्न श्रेणियों के वीडियो ने इसे एक बहुआयामी मंच बनाया। व्यवसाय का प्रचार: छोटे व्यवसाय और ब्रांड्स अपने उत्पादों और सेवाओं को टिकटॉक के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। आर्थिक लाभ: क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाकर प्रायोजन और विज्ञापन से अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। सोशल कनेक्शन: यह लोगों को अपनी रुचियों और विचारों के आधार पर जुड़ने का अवसर देता है। नुकसान: गोपनीयता का खतरा: टिकटॉक पर उपयोगकर्ताओं का डेटा एकत्र करने और चीन को भेजने के आरोप गंभीर चिंता का विषय हैं। नुकसानदायक सामग्री: कई बार प्लेटफॉर्म पर हानिकारक या भ्रामक सामग्री फैलती है, जो उपयोगकर्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। लत लगने की संभावना: इसके लगातार उपयोग से समय की बर्बादी और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निगरानी का डर: यह आशंका है कि टिकटॉक का उपयोग निगरानी और जासूसी के लिए किया जा सकता है। चीनी जासूसी एजेंसियों का खतरा: टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस पर आरोप है कि वह उपयोगकर्ताओं के निजी डेटा को चीनी सरकार तक पहुंचाती है। चीन के सख्त साइबर कानूनों के तहत वहां की कंपनियों को सरकार को डेटा साझा करने का निर्देश दिया जा सकता है। इससे अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित डेटा खतरे में आ सकता है। अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: संयुक्त राज्य अमेरिका में अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता संविधान के पहले संशोधन द्वारा संरक्षित है। यह अधिकार हर नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने और असहमति जताने की आज़ादी देता है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर खतरों के मामलों में यह अधिकार भी संतुलन बनाए रखने की मांग करता है। टिकटॉक प्रतिबंध के समर्थन और विरोध में दोनों पक्ष इसी मुद्दे पर तर्क दे रहे हैं। संक्षेप में, टिकटॉक के लाभ और नुकसान: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन बनाना एक जटिल परिदृश्य है, जो नीति निर्माताओं और नागरिकों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।